सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पे पूछा गया फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। तो चलो यहाँ की अगर हम बात करें, अगर ऑड नंबर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो ऑड नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। 1, 3, 5, 7, 9 एंड कहाँ तक है? बिटवीन 0 और 50 के बीच में। तो यू नो डेट 50 से जस्ट पहले क्या होगा? 50 इज ए इवन नंबर, है ना। 50 क्या होता है? आपका इवन नंबर होता है। तो इसके जस्ट पहले क्या आएगा? 49। बिटवीन पोल है ना, तो बिटवीन पोल है, तो ये सारे नंबर्स क्या हो गए आपके? ऑड नंबर हो गए। अभी हमें सबसे बड़ी बात होगी कि ये टोटल कितने नंबर्स है। अब देखो 0 और 50 के बीच में अगर बात करें जो ऑड नंबर होगा, ठीक है, अल्टरनेट आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं आपके? अल्टरनेट आ रहे हैं। तो टोटल नंबर्स यहाँ पे 50 है। कितने? 50 नंबर्स हो रहे हैं। अब उसमें से जाहिर से बात है हाफ नंबर क्या होगा? इवन होगा, और हाफ क्या होगा आपका? ऑड होगा। तो यहाँ पे n यानी टोटल टर्म्स कितने आएंगे यहाँ पे? 25। सो ये तो क्लियर हो गया n कितने हैं। एंड a की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 1। एंड d की वैल्यू क्या होगी? 3 - 1 दैट इज 2। सो नाउ d भी आ गया, a भी आ गया और n भी आ गया। तो इस केस में अब आपको जो फाइंड करने के लिए बोला गया सम ऑफ ऑड नंबर है ना। तो जाहिर सी बात इन सभी नंबर का सम फाइंड करना है। तो हम फार्मूला यूज करेंगे एस एन का। क्या होता है? n/2 2a प्लस n - 1 d। ठीक है, तो चलो यूज़ कर लेते हैं। n के वैल्यू कितना है? 25। क्लियर है? 25/2 2 × 1 प्लस 25 - 1 24। d की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2। तो 25/2 × 2, 24 × 2 कितना हो गया आपका? 48। सो 25/2 × 50। अब 2 से क्रॉस हो जाएगा 50 कितने टाइम्स में? 25 टाइम्स में। तो यहाँ नंबर्स क्या बचेगा? 25 × 25। तो क्या हो जाएगा ये? 625। तो सम ऑफ n टर्म्स यानी सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन द 0 एंड 50 निकल के क्या आ रहा है आपका? 625। दैट्स योर आंसर। अब यहाँ पे एक चीज़ का हमेशा से ध्यान रखना है, जब भी आप अपने आंसर राइट करोगे, किस में राइट करोगे? बॉक्स पे लिखना होता है, और उसको बड़े लेटर में लिखो यहाँ पे आंसर है। क्योंकि टीचर एग्जाम्स के दौरान आपकी कॉपी जब चेक करेगा फाइनल पेपर का, तो सबसे पहले चेक करने वाला आपके आंसर कहाँ पे है। जैसे आप आंसर लिखते हो उसके बाद वो मेथड देखने वाला आपका कि किस मेथड से आपने सॉल्व किया। नाउ ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, यहाँ पे हमने एस एन का जो फॉर्मूला यूज़ किया है, क्या यूज़ किया? दिस वन। तो आप ये सवाल राइज करते सर क्या आप मैं यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ क्या? एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस nth टर्म। हाँ, आप इसे यूज़ कर सकते हो क्योंकि n की वैल्यू आपको पता है, a पता और nth टर्म भी पता है, लास्ट टर्म आपको पता है 49 है यहाँ पे, है ना। तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। क्लियर? चलो यूज़ कर लेते हैं। n की वैल्यू कितनी है? 25/2। a की वैल्यू कितना आया? 1। और an कितना है आपका? 49, है ना। तो 25/2 1 + 49 क्या वो मिला? 50। यही हो गया ना यहाँ पे। देखो यहीं पे ये वाला टर्म से भी सेम ही आया था। तो 2 से 50 क्रॉस हो जाएगा 25। तो 25 × 25 अगेन कितना निकल कर आ रहा है? 625। तो आप इस वाले फार्मूले को भी लिखे यूज़ कर सकते हो क्योंकि nth टर्म जब पता चल गया था हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते थे। क्लियर? तो होपफुली आपको ये समझ में आया हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, तब तक के लिए बाय।